हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन क्यों करा रही है? क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी और एडिशनल क्वेश्चन सब कराया है कि आपका एक चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो, आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने A4 शीट पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉल्यूशन आपको सही से एक जगह किया हुआ नहीं मिलता है, तो आपका यूट्यूब पे सर्च करना बहुत मतलब कि वर्स्ट ही एक तरीके से, बिकॉज आप इसी क्लियरिटी के लिए यूट्यूब पे आए हो। तो मुझे लगता है कि मैं आपको एक क्लियर चीज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, इसलिए मैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ आपको। तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या बोल रहा है? A and B are partners in a firm sharing profit in losses in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। ठीक है, द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल वर एज अंडर। उनका जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कितना कितना है? तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए का 40,000 है, बी का 20,000 है, और करंट अकाउंट का बैलेंस ए का 16,000 है और बी का 12,000 है। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड provided that A is to be paid salary at the rate of 500 per month। उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि A को 500 रुपये पर प्रति महीना क्या किया जाएगा? सैलरी दी जाएगी। वेयर एज B is to get commission of ₹4,000 for the year, और B को साल भर में 4,000 रुपये कमीशन दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% का उनके कैपिटल पे। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर 5,000 एंड 2,000। उनका क्या है? ड्रॉइंग साल भर का क्या है? 5,000 है और 2,000 रुपये है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए एंड बी वर्क्स आउट एट ₹225 एंड ₹75 रिस्पेक्टिवली। उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें दे दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, उनका कितना है? ₹225 और ₹75। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ended 31 March 2018 बिफोर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट वॉज 35,700। उस साल का प्रॉफिट कितना है? पूरा 35,700 रुपये, और उसमें से ये कुछ भी दिलाया हुआ नहीं था अभी तक। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। करेंट अकाउंट, ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इसको हम साइड करते हैं, हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैलरी, इधर प्रॉफिट एंड लॉस डालेंगे, जो कि था 35,700 रुपीज़। ठीक है, और हमें सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया गया था, जिसको हमें कैलकुलेट नहीं करना था, तो हम ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देंगे। ठीक है, 300 रुपीज़, 225 ए का था और 75 बी का था। इधर क्या हो रहा था? ए को 500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल रही थी, तो हम उसको 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 6,000 रुपीज़। बी को कमीशन मिल रहा था 4,000 रुपीज़, वो हमने डाल दिया। ठीक है, फिर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? तो उनको बोला जा रहा था कितना? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 40,000 और 20,000 का जब हम निकालेंगे 6%, तो कितना आएगा? हम देख लेते हैं। ए का कैपिटल बैलेंस था 40,000 रुपीज़ और बी का था 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसका जब हम 6% निकालेंगे और इसका 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 1200 आ जाएगा। और इसका जब हम करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 2400। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2400 और 1200 आया है, तो हमने 3600 क्या कर दिया है? डाल दिया है। अब फिर जब हम क्या करेंगे?
36,000 में से 36,000 ये बैलेंस है, ठीक है। 36,000 में से जब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके माइनस करेंगे, मतलब 13,600 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 22,400। तो हमने इस 22,400 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया और इस 22,400 को हम क्या करेंगे, 3:2 में बांट देंगे, ठीक है। 3/5 और 2/5, 3:2 में बांट देंगे। यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 इधर गया, 5 4 ज़ा 20, 4 इधर गया, 5 8 ज़ा 40, 0। 3 से जब इसको इंटू करेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24 का 4 ऊपर 2 जाता है, 4 3 ज़ा 3 6 9 12, 2 14, 14 का 4 ऊपर 1 जाता है, 4 3 ज़ा कितना होता है 20, 4 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 15, 15,440 रुपीज़ इसका आएगा हमारा। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, 12 एक 13 आएगा, यहाँ 4 3 ज़ा 12 एक 13 आएगा। और जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 का 6 ऊपर 1 जाता है, 4 2 ज़ा 8 एक 9 और 4 2 ज़ा 8, 8,960 आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब हमने 36,000 से क्लोजिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, बस इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा और इसी बैलेंस से हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे सीडी करके। और 40,000 20,000 40,000 20,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर हमारा करंट अकाउंट आता है। करंट अकाउंट में हम हर कुछ डालते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी होता है। तो पहले तो इनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस था 16,000 और 12,000 वो हमने डाल दिया। ए को जो सैलरी मिली थी 6,000 ए के अकाउंट में डाल दिया। बी को कमीशन मिला था 4,000 वो बी के अकाउंट में डाल दिया। उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2,400 और 1,200 वो हमने डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिप्रिएशन अकाउंट का जो उनका बैलेंस आया था वो हमने डाल दिया। इधर साइड हमने ड्राइंग्स उनकी डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया। और फिर क्या किया, इसको प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा बैलेंस बचा 32,615 रुपीज़ का। जब इसको प्लस करके इसमें से माइनस किया तो बैलेंस बचा 24,084 का, ठीक है, 24,084 रुपीज़ का। फिर हमने 37,840 इसको टोटल किया, 26,160 इसको टोटल किया, 37,840 इसको टोटल किया और 26,160 इसको टोटल किया। हमने टोटल करके क्या कर दिया, अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।